स्वागत है आपका। संजीव जी वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। अस्मद्श्रीगुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मद्श्रीराधाकृष्णाभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। वारणानां सन्धानां रसानां छन्दिसां पे मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको लम्बोदरं परमसुन्दरम् एकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परं पवित्रम् उद्दिवाकरनिभोजन कान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयम्। गङ्गातरङ्गरमणीजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितभागभागम् नारायणं प्रियमन गपदारहारं बाणारसीपुरपति भज विश्वनाथं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जनन जनक संजीव के प्रभु सीता सीताराम। प्रभु सीता सीताराम। बोल सीताराम जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री हनुमान। जय जय श्री सीताराम। अखिल ही प्रत्यनि परमात्मा पुरुषोत्तम गुण लय निलय कौसल्यानंदन परम ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लवलय सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर सद्भुत भूत पंकज कौसल्यानंदन अभय कौसल्यानंदन अवध नरेंद्र नंदन श्री दशरथ नंदन विधेय जनक जय वैजंती जनक नरेंद्र नंदनी भगवती भासुती परा अम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतिलका विदेह जा जनक जा जनकादिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लवी जानकी जी। श्री सीता रामचंद्र हनुमान जी महाराज के चरण कमलों में कोट कोट प्रणाम। चारों भैया तीनों मैया को कोट कोट प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करहो प्रणाम जोर जुग पानी। सज्जनों, हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं जो कि वेद रूपी वाल्मीकि रामायण श्री राम कथा को सुनने का पावन संकल्प अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। जब कई जन्मों के, जब कहते हैं जन्म जन्मांतर के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं
तब जाकर कहीं ऐसा सौभाग्य मिलता है कि भगवान के सुंदर कथा सुनने, पढ़ने और सीखने का हम सबके ऊपर सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद है, जो हमें और हम सबको श्रीमद् राम कथा सिखाने का संकल्प लिए हुए और हम सबको यह राम कथा सिखा रहे हैं। आइए हम सब कथा यात्रा में प्रवेश करते हैं। भगवान की यह कथा हम सबको प्राप्त हो रही है। यह कथा कब प्राप्त होती है? जब कहते हैं कृपा में भी कृपा हो जाए, उसे कहते हैं विशेष कृपा। भगवान शंकर ने मैया पार्वती से यही कहा कि अति हरे कृपा जाहि पर होई, और पाहु दे यही मार्ग सोई। एक होती है सामान्य कृपा। सामान्य कृपा से संसार मिलता है, संसार का सुख मिलता है, वैभव मिलता है, घर द्वार मिलता है। और सामान्य कृपा से रुपया पैसा सब कुछ मिल सकता है। कहते हैं सामान्य कृपा से सब कुछ हम अर्जित कर सकते हैं। कहते हैं शरीर को धोने के लिए साबुन सोडा सब लगा सकते हैं, कपड़ों को धोने के लिए, मैल छुटाने के लिए हम सब कुछ लगा सकते हैं। सब कुछ लगा करके उस मैल को साफ कर सकते हैं। लेकिन इस मन रूपी मन को कैसे साफ करें? इस मन को साफ तभी कर सकते हैं जब हम सब लोग भगवान के चरणों में आश्रय लें, तब जाकर के हमारा यह मन साफ होता है। वैसे मन को साफ करने के लिए और कोई साबुन कोई सोडा बना ही नहीं, सिर्फ भगवान की भक्ति से ही हम अपने मन को साफ कर सकते हैं। क्योंकि कहा गया वाणी को शोभा ही श्री राम से है। एक संत ने बहुत ही संक्षिप्त वाक्य में बताया है कि कोई उनसे पूछता कि महाराज बहुत दुख है, इस संसार में हर व्यक्ति को कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ दुख है, क्योंकि यह दुख तो संत कहते हैं सुख पाने के लिए भगवान की शरण में जाओ। अगर सुख पाना है तो भगवान की शरण लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि यह संसार जो है पूरा दुखालय से बना हुआ है, दुख से ही बना हुआ है। क्योंकि कहा गया है इस दुखालय में सुख कैसे मिले? तो वे संत बड़े अच्छे भाव से कहते हैं कि आराम की तलब में, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर, आराम की शरण में और बस राम राम कर। क्योंकि अगर भगवान को पाना है और भगवान से प्रेम करना है तो राम जी की शरणागत जाना पड़ेगा। और भगवान की शरणागत जो जो गया है उसका उद्धार ही हुआ है। क्योंकि भगवान से द्रोह करो, चाहे मित्रता करो, चाहे दुश्मनी करो, भगवान कल्याण ही करते हैं। देखिए भगवान कृष्ण ने कंस का भी उद्धार किया, भगवान ने रावण का भी उद्धार किया, मारा नहीं सिर्फ उद्धार किया। क्योंकि भगवान से चाहे प्रेम से रहो चाहे द्रोह से रहो, भगवान सदैव अपने भक्त का कल्याण ही करते हैं। कहा गया है भव सागर चहु पार जो पावा, राम कथा ता कहूं दृढ़ नावा। कि भव सागर से अगर पार जाना है, रामचरितमानस की यह पावन पवित्र प्रसंग का शुभ प्रेरणा है का आधार बना हुआ है। क्योंकि देखा होगा समुद्र में भी उछल कुदुल मची रहती है, और इस भव सागर में भी उछल कुदल ही मची हुई है। क्योंकि भगवान ने संसार में भी व्यक्ति को फंसा रखा है, तो उथल पुथल में और समुद्र में भी उथल पुथल ही मची हुई है। कहते हैं कभी कोई तरंग ऊपर आकर छू जाती है तो कभी ऊपर से नीचे जाकर, लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं। अस्तित्व उसी का है जो भगवान से
भगवान के शरणागत है, प्रभु की शरणागत है, प्रभु की शरणागत है, उसी का उद्धार है, उसी का वही भव से पार है। तो हमारा पिछला वक्तव्य चल रहा था किस प्रकार से मनु भगवान मनु और शत्रुपा ने सृष्टि का किस प्रकार किया, भगवान को किस प्रकार तपस्या करने के बाद उनको पाया, और भगवान से तपस्या के बाद भी मनु और शत्रुपा ने कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा? सिर्फ भगवान को ही मांगा, भगवान को ही मांगा, भगवान से प्रेम मांगा, और भगवान से यही कहा कि आप अगले जब हमारे पुत्र के रूप में हमारे घर में जन्म ले, ऐसा सो भगवान से मांगा। और हम सब क्या मांगते? भगवान के मंदिर जाते हैं तो यही मांगते हैं, भगवान आज हमारा वो प्लाट हो जाए, आज हमारे पुत्र की नौकरी लग जाए, और आज हमें इतना पैसा मिल जाए। क्योंकि दुख में तो सुमिरन भगवान का सब करते हैं, लेकिन सुख में जब सुख मिलना शुरू हो जाता है तो भगवान का भजन कीर्तन सब छोड़ देते हैं। कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। जो भगवान का सुख दुख में सुमिरन करते हैं उनके ऊपर भगवान की सदा कृपा बनी रहती है, और जब भगवान की कृपा बनी रहती है तो भगवान अपने भक्त की सदैव रक्षा करते हैं। पिछले वक्तव्य में हम थे, कर्म धर्म इतिहास अनेका, कहूं विनिरूपण बिरत विवेका, उभय उद्भव पालन प्रलय कहानी, कह सुनी अमित आचरज बखानी। कहते हैं अनेक प्रकार के इतिहास कहकर वो वैराग्य ज्ञान के निरूपण करने लगे। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के आधार अपार आश्चर्य की कथाओं को विस्तृत किया। कहते हैं राजा प्रताप भानु को कपटी के वचन सुनकर बस में हो गए और अपने नाम को बताने लगे, और तपस्या ने कहा राजन तुमको जानता हूं। उसने कहा मैं आपको जानता हूं, आपके पूरे परिवार को जानता हूं, आप कहां से हैं, कैसे हैं, कौन हैं, कहां से आए हैं, सब कुछ जानने के बाद मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। क्योंकि प्रताप भानु जो थे सत्य केतु, सत्य की विजय पताका उनका लहरता था कि महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु कृपा से मैंने सब जान लिया है, अपनी हानि समझकर कहता हूं कि अब मैं प्रसन्न हूं, जो कुछ चाहिए वो मांग लो। प्रताप भानु मुनि से बोले, क्योंकि वो कपटी था, छली था, वो तो राक्षस था। वो राक्षस के भेष में आकर संत बन के आया और प्रताप भानु की तपस्या को भंग की, और ऐसे वन में उनको भटका दिया कि कहते आगे की कथा, जरा मरण दुख रहत तन, समर जिते जन को, एक अछत रिपुहीन महे, राज कलप सत हो। ऐसे ऐसे फंसा दिया कि मेरी शरीर वृद्धा मृत्यु और दुख से रहित हो गई। क्योंकि बोले वे प्रसकोप तब नहीं कछु कीनु विचार, हो ही निशाचर जाहे तुम मूड सहित परिवार। संतों को बुलाया और संतों को मांस का भोजन करा करके तो संतों ने बड़े भाव से राजा प्रताप भानु को श्राप दे दिया, और श्राप देने के बाद
तब भगवान बोले, हे मैं बहोर तब गिरा आकाशा। आकाश ने कहा कि ब्राह्मणों, इसमें तो विचार नहीं किया आपने, क्योंकि विचार करना, क्योंकि कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और जो विचार के करे, कि बिना विचार के कुछ नहीं करना चाहिए, और जो विचार के करते, ब्राह्मणों ने यही किया, बिना विचारे राजा प्रताप भानु को श्राप दे दिया कि जाइए तुम राक्षस योनि में जन्म लोगे, राक्षस योनि में तुम्हारा जन्म होगा, क्योंकि वे प्रहो साप विचार न दीन्ही, नहीं अपराध भूप कछु कीनी। प्रताप भान बारंबार भीतर गया और भोजन को देख रहा, वहां तो कहते हैं उस राक्षस ने मुनि का भेष किया। बाहर से जब प्रताप भानु अंदर गए, देखा तो अंदर कुछ नहीं, कहीं भोजन नहीं बन रहा, कहीं कुछ नहीं हो रहा, और देखते ही उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया और बोले, अरे मूर्ख राजन, तू परिवार सहित राक्षस हो जा, या 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, तेरा कुल में कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा। ब्राह्मणों के श्राप देने के बाद पुनः एक बार आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में ब्राह्मण बिना विचार किए ही राजा को श्राप दे दिया। देखिए, कहते हैं बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ऐसा श्राप दे दिया कि जाकर के तुम राक्षस योनि में जन्म लो, कि सत्य केतु कुल को नहीं, कि सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, अबे प्रश्राप किम हो साचा। यज्ञवली जी कहते हैं, भरद्वाज जी सुनो, विधाता जब जिसको विपरीत होते हैं, कहते हैं विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं, विपरीत हो जाते हैं, भगवान जब जिसके विपरीत हो जाते, फिर किसी के करने से कुछ नहीं होता। भगवान स्वयं सब कुछ करते हैं और सब कुछ भगवान स्वयं ही कराते हैं। यही राजा प्रताप भानु के साथ हुआ, क्योंकि भगवान कराने वाले भी हैं और करने वाले भी हैं, रास्ता दिखाने वाले भी हैं, रास्ता भटकाने वाले भी हैं, कि भगवान ही सब कुछ करते हैं और भगवान ही सब कुछ कराते हैं। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी कहते, हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा समाज के सहित राक्षस हुआ। राजा प्रताप भानु जो है राक्षस हुए, 10-10 सिर हुए, 20-20 भुजाएं हुई, और नाम था रावण, और उनका छोटा भाई अमिर अमिरदन कुंभकर्ण फल का धामा था, जो उनका रुचि मंत्री था, उसका नाम, क्योंकि और जो एक सौतेला भाई था जिसका नाम था विभीषण। देखिए, जो सौतेला भाई था वो भगवान का परम भक्त था, क्योंकि उसने यही कहा, जो राजा के बहुत बड़े बेटे हैं, सेवक थे, वो सब तो राक्षस हुए, लेकिन विभीषण क्या हुआ, मान मन माना रूप धारण करके कुटिल भयंकर और विवेक सहित तथा निर्दयी हिंसक हुए। सारे जितने हुए, रावण हुए, कुंभकर्ण हुए, ये सब हुए, क्या हुए, हिंसित हुए, लेकिन विभीषण कौन हुआ, भगवान का परम भक्त था। उसने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने जब सबको दिया, यद्यपि ब्रह्मा जी ने सबको वरदान दिया, तो उसने विभीषण ने क्या यही कहा कि हमें सिर्फ भगवान की भक्ति मिले, भगवान की भक्ति मिले। फिर भी श्राप के कारण पाप रूपी पैदा हुआ। तीनों भाइयों ने उग्र तप किया। तप को देखकर ब्रह्मा जी निकट गए और ब्रह्मा जी ने तात में प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा, तो रावण ब्रह्मा जी के चरणों को पकड़ के कहने लगा, कर विनती पद गए है 10 शीस,
बोले हो वचन गह दसु सीसा, बोले हो वचन सुनहो जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। क्या कह दिया कि हम बानर और मनुष्य छोड़कर किसी के मारने से मरे, यह वर रावण ने मांगा। तब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी दोनों ने एव मस्त कह दी। देखिए, जब ब्रह्मा जी और भगवान शंकर दोनों की जो तपस्या को देखकर दोनों लोग गए, दोनों लोगों ने, उसने जब रावण ने वरदान मांगा तो उन्होंने तथा अस्तु कह दिया। भगवान ने कभी वरदान मांगने के बाद ये नहीं कहा आप और मांगो या क्या मांगो। भगवान ने जब भी कभी कुछ भी मांगा उन्होंने एव मस्त कहा कि जाइए आपका कल्याण हो, क्योंकि भगवान सब जानते हमें आगे क्या करना है और किससे क्या करवाना है। फिर ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण के पास गए, उनको देखकर मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह दुष्ट अगर प्रतिदिन आहार करे, क्योंकि वो 6 महीने खाता था, खाता खाता इतना खाता था तो खाता ही रहता था, सोता था तो वो सोता रहता था। तो भगवान क्या किया, ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरित किया और कहा इसकी जाकर जिह्वा पर बैठ जाओ। बुद्धि फेर दी और उसकी 6 महीने की नींद मांग ली। और फिर ब्रह्मा जी के पास, फिर विभीषण के पास ब्रह्मा जी गए तो विभीषण ने यही कहा, बोले हे हे पुत्र वर मांगो। ब्रह्मा जी ने विभीषण से कहा पुत्र वर मांगो, तो उन्होंने यही कहा भगवान हमें देना है तो भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अन्य प्रेम मांगा। हमें अगर देनी है तो निर्मल निष्काम भक्ति भगवान के चरणों में दो, क्योंकि कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छिल छेद्र न भावा। भगवान को निर्मल मन, वो निर्मल मन, वो ही निर्मल मन विभीषण के पास था। विभीषण का बिल्कुल, क्योंकि हनुमान जी जब सुंदरकांड में आता है, लंका में प्रवेश किए थे तो वहां पर देखा विभीषण के घर के बाहर तुलसी का वृक्ष, और सुबह उठते राम राम का ध्यान करते हैं। तो हनुमान जी देखते हैं सवेरे सवेरे यह लंका में राक्षसों की नगरी में राम राम कौन कर रहा है। तो विभीषण जो है विभीषण जो है भगवान का नाम लेते हैं, तो क्योंकि उनका मन निर्मल था, भगवान के चरणों में ही भक्ति मांगी थी और लौट कर भगवान ने अपने चरणों में ही जगह दी। देखिए, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति करें तो निष्काम करें। ये नहीं आज हमने कुछ मांगा और हमने गणेश जी से मांगना शुरू किया, गणेश जी ने नहीं दिया तो आप चले गए दुर्गा जी के पास, दुर्गा जी से मांगा नहीं आपका काम बना तो हनुमान जी के पास, हनुमान जी से नहीं मिला शंकर जी के पास, शंकर जी के पास नहीं तो राम जी के पास। कहते हैं जब एक जगह टिककर भक्ति को लगातार करेंगे, क्योंकि भगवान के भक्त की पहले परीक्षा होती है। परीक्षा में जिस प्रकार से विद्यार्थी एक क्लास से लेकर डिग्री तक पढ़ते 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 वो अपनी परीक्षाओं को पास करता है, उसी प्रकार भगवान अपने भक्त की परीक्षाएं लेते हैं। जब परीक्षा में पास होता जाएगा व्यक्ति तो भगवान उसको जब भी कुछ मांगेगा तो तथा अस्तु ही कहेंगे। लेकिन जब निर्मल मन नहीं होगा, कहते निर्मल मन नहीं तो मांगते रहो, भगवान के पास आपकी सूचना ही नहीं, क्योंकि आप लगे हैं इधर उधर भगवान की भक्ति कर रहे, लेकिन भक्ति में तो मन ही नहीं लगता है। जब हमारी भक्ति में भरपूर मन लगेगा, संत जैसा स्वभाव हो, गुरु जैसी भावना हो, और भक्ति करनी है तो गुरु से सीखे, संत से सीखे कि किस प्रकार से हमें भगवान की शरणागत मिलेगी, भगवान की हमें भक्ति मिलेगी। ये नहीं
कि भगवान का भजन तो करते हैं लेकिन भक्ति मिलती ही नहीं। भक्ति हमें तभी मिलेगी जब प्रभु के चरणों में हम आश्रय लेंगे। इसी प्रकार से कुंभकर्ण ने विभीषण ने विभीषण ने भगवान की भक्ति मांगी। समुद्र के बीच में चित्रकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ एक बड़ा भारी महल था। मैदान वन ने उनको और सजा दिया, जगत में उनका नाम लंका प्रसिद्ध कर दिया। और जब लंका में रावण आए तो भगवान राम का तो आना ही था, भगवान प्रभु को तो आना ही था। जो राक्षसों का राजा होता था उसको वही निवास करना था। रावण लंका में निवास करता था और सबको सताने लगा। देखिए रावण क्या करता था, सबको सताने लगा। कुबेर को उनके पुष्प विमान सहित छुड़ा लिया। एक बार उन्होंने लिखवाड़ में भी कैलाश पर्वत को उठा लिया और अपने को बहुत बलशाली, रावण जो है अपने को बहुत ही बलशाली समझने लगा। समय होता जा रहा है, अपनी वाणी को भी विराम देंगे, क्योंकि रावण जो था बहुत बलशाली था, सबको सता रहा था और सबको मारने लगा, यज्ञ नहीं होने देता था। जो भी कहता कि हमारे लिए ही जो भी कुछ करना है तो भगवान को आना ही पड़ेगा। भगवान जब तक आएंगे नहीं रावण का उद्धार कैसे होगा। आगे वक्तव्य में हम बताएंगे किस प्रकार से भगवान का जन्म हुआ, भगवान प्रकट हुए और भगवान ने किस प्रकार जन्म होता है, और भगवान की आगे की कथा हम आपको सुनाएंगे। अपनी वाणी को विराम देंगे 2 लाइनों के साथ में कि भगवान की भक्ति तभी मिलेगी जब हम भगवान के शरणागत जाएंगे। और भगवान के शरणागत जब हम जाएंगे, विभीषण से देखो, लक्ष्मण से सीखो, क्योंकि भगवान को कैसे उन्होंने पाया, भगवान की कैसे भक्ति करी। क्योंकि भगवान की भक्ति करना, हनुमान जी ने देखिए बानर रूप, हनुमान जी बानर रूप होते हुए भी भगवान को कैसे कैसे उन्होंने भगवान को पाया। अपने शरीर के अंदर छाती फाड़ कर दिखा दिया कि श्री राम का दर्शन करिए और श्री राम को किस प्रकार से हम अपने हृदय में धारण, भगवान को ऐसे मन में बसाइए जिससे हमारा कल्याण हो। और कल्याण हमारा तभी होगा जब हम भगवान के कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। हम प्रभु शरणागत हैं, आप स्वीकार करो कि भगवान को भक्ति चाहिए, भजन चाहिए, क्योंकि हम भी प्रभु शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो। तुम में तन में हो हम ज्ञानी हम अज्ञानी अंचल चित, हम अज्ञानी अंचल चित विस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। वो प्रेमी जन तुमको पाते हैं, भगवान को जो प्रेम करते हैं, प्रेमी जन ही भगवान को पाते हैं। छल कपट जो मन में रखते हैं वो भगवान को कभी नहीं पा पाते। प्रेमी जन तुमको पाते हैं, तुम भक्त भाव से आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्त भाव से आते। हम कपटी हृदय से कुलसित, हम कपटी हृदय से कुलसित उपकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत है,
स्वीकार करो तो जाने। मुख से क्या तुम्हारा सुनाए, कि मुख से तुम्हें क्या सुनाए, हम कैसे तुमको पाए, अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने, अगणित उप अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। जीवन नैया जर जर है, पल पल विनाश का डर है, ओ जीवन नैया जर जर है, पल पल विनाश का डर है, ऐसे भी एक पतित को अब पार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे बहुत राधे गुरु जी। बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संजीव जी, बड़ी ही प्रभावशाली आपकी वाणी। और ठाकुर जी के चरणों में बड़े अनुराग के साथ, भाव के साथ आप कथा प्रस्तुत करते हैं। बहुत अच्छा लगा। जितने लोग जुड़े हैं सभी बड़े प्रसन्न हैं आपके वक्तव्य को सुन करके। सभी लोग लिख रहे राधे हैं। राधे गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।